जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 मैंने स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 7 का मैंने दो प्रश्नावली 7.1 और 7.2 मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 और प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखा है। चलिए प्रश्नों को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। ठीक है ना, देखिएगा कि ABC और DBC एक ही आधार BC पर, देखिए ABC और DBC ये आधार जो BC है इसी आधार पर ये त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज जो है क्या है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि इस आधार पर जो ये ABC बना है इसका AB भुजा इस AC के बराबर है और जो ये DBC है इसका ये BD भुजा इस CD के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कहा था कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, जो A है और ये D है ना, इस BC के एक ही ओर यानी ऊपर की तरफ स्थित है तो है। ठीक है, यदि AD बढ़ाने पर, देखिए ये AD है ना, AD इधर नीचे की तरफ बढ़ाने पर, ठीक है, BC को P पर प्रतिच्छेद करें। अभी जो BC है ना इसको P पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD है ना, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ना, दिया हुआ है बातें, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। क्या है, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा दिया है। ठीक है, लिखूंगा दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कि ये अगर समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब कि ये AB और AC बराबर होंगे, है ना। तो AB बराबर AC और दूसरा आपका ये DB और DC बराबर होंगे, यानी DB बराबर DC, है ना, क्योंकि DBC भी समद्विबाहु त्रिभुज है और ABC भी है। क्लियर हो गया। चलिए अब हमको सॉल्व करना है, तो लिखूंगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है पहला यह है त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, पहला त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ठीक है, तो क्या लिखूंगा नीचे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में क्या मिल रहा है, ABD और ACD में। तो देखिए ये AB AC के बराबर और ये DB DC के बराबर है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा AB बराबर AC और DB बराबर DC, है ना। ये दोनों दिया है तो आगे लिख दूंगा दिया है ना। ऊपर मैंने लिखा भी है, ये दोनों दिया है।
ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इस त्रिभुज में क्या, तो आप देखेंगे जो ये AD है ना, AD इस त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है, ये AD है ना, तो लिखूंगा AD बराबर AD है ना, AD बराबर AD उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से। अब देखिए एस, ये भी एस यानी साइड और ये साइड तीनों बराबर है उधर वाले त्रिभुज से भी, ये साइड और ये साइड, तो यानी यहाँ पे लगेगा एस एस एस, क्या लिखूंगा एस 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 सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से क्या हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, तो क्या लिख दूंगा नीचे त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, ये हो गया पहला हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब ये हमारा सर्वांग सम हो गया। अब देखिए जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जब दोनों सर्वांग सम हो गए तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि कोण ये जो ऊपर वाला है, ये वाला है ना, ये इस वाले के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी यहाँ पे जो आप ये देखोगे ये वाला कोण है ना BAD और इधर से CAD, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे लिख दो क्या, कोण BAD बराबर कोण CAD। सब कोण वैसे बराबर होंगे लेकिन मैं केवल इसी का लिखूंगा क्योंकि अगले वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आगे किससे लिख देंगे, CPCT से। किससे हुआ है, CPCT से, है ना, CPCT से ये बराबर हो गया है। तो आपको समझ में आया। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए मैं दूसरा प्रश्न सॉल्व कराता हूँ। अब देखिएगा दूसरा, यहाँ से हटा देता हूँ, देखिएगा। चलिए अब देखिए दूसरा क्या करना है। ठीक है, देखिए दूसरा है हमारा त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। तो क्या लिखूंगा भाई, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में। अब देखिए इसमें क्या बराबर है, ABP यानी इस बार ये पूरा चाहिए है ना, ये पूरा, और ACP। अब देखिए इसमें, देखिए अब ये आप देखोगे तो ये जो पूरा AP है इस वाले पूरे त्रिभुज में भी आ रहा है AP और इस पूरे त्रिभुज में भी आ रहा है AP, है ना। अब देखिए और ये AB AC के बराबर है। आई समझ में? चलिए AB बराबर AC, ये क्या था, दिया है, लिखूंगा दिया है। दूसरा देखिए ये AP दोनों में बराबर है, इसका मतलब कि AP बराबर AP और ये किससे, उभयनिष्ठ से, ये बराबर हो गया। अब देखिए अब क्या बराबर दिखाई दे रहा है, ABP में और ACP में। तो ये वाला कोण दिख रहा है ना, ये वाला कोण यानी BAD है ना और CAD बराबर है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा कोण BAD बराबर कोण CAD, है ना। अब ये किससे बराबर हुआ था जी, तो ये पहले वाले से, पहला सर्वांगसम हुआ था। तो ठीक है, तो अब आगे क्या लिख देंगे, सिद्ध किया है, हमने सिद्ध किया है ना, तो ये मैंने लिख दिया सिद्ध किया है। चलिए अब ये दोनों बराबर हो गए। अब आप देखिए इस त्रिभुज में आपको क्या क्या दिख रहा है, ABP में और ACP में। एक तो AB इस AC के बराबर हुआ यानी साइड, दूसरा ये AP ये भी साइड है दोनों के लिए, और ये कोण है तो साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड, यानी यहाँ पे हो जाएगा SAS साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से क्या हो जाएगा कि ये जो त्रिभुज है दोनों ना, ये हो जाएंगे सर्वांग सम। तो लिख दूंगा त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP हो गया दूसरा।
चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब देखिए जब ए बी पी और ए सी पी अब ये जब सर्वांगसम हो गए तो बताइए ये जो बीपी भुजा है क्या वो इस सीपी के बराबर होगा या नहीं होगा। ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो इसका मतलब नीचे क्या लिखूंगा कि बीपी बराबर सीपी किससे? सीपी सी टी से। ये हमने भी कर लिया। चलिए अब तीसरा कह रहा था कि एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। दिख रहा ना, जो ये एपी है वो इस कोण ए को और इस कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो हमने पहले सिद्ध कर लिया है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो दोनों कोण बराबर हैं इसका मतलब कि एपी जो है कि ए को समद्विभाजित करता है ना। यहाँ पे हमने किया है प्रूफ। लेकिन अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो डी है डी को भी क्या ये समद्विभाजित करता है कि नहीं करता है। तो देखिएगा अब यहाँ से ये बी डी पी और सी डी पी ये दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाएगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब यही करेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज बी डी पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, ठीक है। अब देखिए इसमें देखेंगे तो ये बी डी और ये सी डी बराबर होंगे। तो बी डी बराबर सी डी, ठीक है। ये दिया है ना, दिया है, हमने शुरू में भी देख चुका है कि ये दिया है। चलिए अब देखिए इसमें आप देखिए ये डीपी, ये जो डीपी आपको दिखाई देगा ये दोनों त्रिभुज में एक ही है। तो क्या लिखेंगे डीपी बराबर डीपी क्या चीज? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से। चलिए अब आप नोटिस कीजिए, अब इसमें देखिए ये जो साइड है इस वाले साइड के बराबर होगा ना। अभी हमने ऊपर देखा था सीपी सीटी से, तो लिख दूंगा क्या कि बीपी बराबर सीपी है ना, किससे? तो हमने सिद्ध किया है, तो लिख दूंगा सिद्ध किया है। अभी हमने ऊपर सिद्ध किया था ये। चलिए अब हमने देखा कि क्या क्या बराबर हो गया, ये साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, यानी एस 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 है ना। तो चलिए अब इस दूसरा को हटाऊंगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं ऊपर लिखता हूँ। देखिएगा यहाँ अब दूसरा हटाता हूँ तो क्या लिखूंगा यहाँ पे कि एस 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 सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से ये जो छोटका त्रिभुज है ना, कौन सा? तो बी डी पी और सी डी पी ये सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी बी डी पी सर्वांगसम सी डी पी है ना। त्रिभुज आगे लगा देता हूँ ऐसे। अब दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए तो बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे ना, यानी बी डी पी, कोण बी डी पी बराबर कोण सी डी पी है ना, बराबर हो जाएगा किससे? सी पी सी टी से, ठीक है। अब ये बराबर हो गए। यहाँ पे हमने ये सी पी सी टी से ये कोण एक ये वाला और ये वाला बराबर था और ये वाला बराबर था। इसका मतलब क्या हुआ, हटा दूं इसको। चलिए अब लिखूंगा क्या कि अतः एपी है ना, यहाँ भी प्रूफ हो चुका है और यहाँ पे एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा तीसरा भी प्रूफ हो गया। आई बात समझे? अभी तीसरा मैंने किया था उसे मैंने हटा दिया, आप लोग देख ही चुके होंगे या कर चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या करें कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। देखिए ये जो एपी है ये एपी इस बीसी का लंब समद्विभाजक, मतलब ये बताना है कि ये 90 डिग्री है ना। तो कैसे प्रूफ होगा? देखिए मान लेता हूं, अब देखिए एक सीधी रेखा आपको दिखाई दे रही है बीसी, ठीक है। तो बीसी सीधी रेखा है। अब बताइए ये दोनों हमने प्रूफ किया था कि दोनों क्या है, सर्वांगसम है। जब दोनों सर्वांगसम है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा।
जब ये वाला कोण इसके बराबर था तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। इसका मतलब कि BPD और CPD बराबर होंगे, है ना। तो क्या करूँगा कि कोण BPD बराबर कोण CPD किससे, CPCT से, है ना। ऊपर यहाँ पे हम लोग किए थे, ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे CPCT से भी बराबर होंगे। अब बताइए BC एक सीधी रेखा है ना, तो क्या लिखूंगा कि देखिए BP अगर एक सीधी रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि BPD कोण BPD प्लस CPD कोण CPD बराबर 180 डिग्री। किससे, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म लिख दूंगा, रैखिक युग्म से, है ना। रैखिक युग्म का मतलब होता है कि एक रेखा पे कोणों का योग 180 डिग्री। तो देखिए ये BC एक रेखा है ना, तो इसमें दोनों का योग हो गया 180। अब देखिए BPD और CPD ये दोनों तो बराबर थे, तो किसी एक के जगह पे कोई एक रख लेता हूँ। चलिए अब क्या करता हूँ ना कि BPD के जगह पे CPD रख लेता हूँ। तो यहाँ पे कोण CPD प्लस कोण CPD बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 2 है ना, तो हो जाएगा 2 कोण CPD बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण CPD बराबर 180 बटे में 2, ये भाग करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कोण CPD बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला कोण अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब कि AP BC को क्या कर रहा है, लंब समद्विभाजक कर रहा है। तो आपको नीचे अब लिखना है कि अतः AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। आप इसके नीचे लिख लोगे। बस हो गया हमारा A प्रश्नावली 7.3 का जो पहला था उसमें टोटल 4 प्रश्न थे, चारों को मैंने कंप्लीट करा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। ठीक है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसकी जो AD है ना वो शीर्ष लंब है। ठीक है, तो देखिए ये एक त्रिभुज है AB और ये C। ठीक है, अब इसमें जो AD है ना वो इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है, देखिए अब ये A है, इसका मतलब BC वाला जो भुजा है ना इसके ऊपर लंब आएगा, है ना। और ये है AD, क्या है ये AD। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC। देखिए ये जो AB भुजा है वो AC के बराबर है। ठीक है, तो दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, बताना ये है कि जो ये AD भुजा है वो इस BC को समद्विभाजित करेगा, यानी बराबर बराबर भागों में बांटेगा या नहीं बांटेगा, ये बताना है। दूसरा, AD कोण A को समद्विभाजित करता है ना। देखिए दूसरा ये बताना है कि जो ये AD है ना, ये कोण जो A है पूरा, ये वाला कोण A क्या इसको भी समद्विभाजित करता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर हो जाए तो कह सकते हैं कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। बात क्लियर होगी। तो चलिए अब आप मेरी बातों को समझिए। अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि ये जो ABD और ACD है ना, ABD और ACD अगर ये दोनों त्रिभुज प्रूफ हो जाए, त्रिभुज की सर्वांगसम है, तो कह सकते हैं ना कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, कह सकते हैं। तो चलिए क्या लिखूंगा, सबसे पहले दिया है ना, क्या दिया है वो सबसे पहले लिखना जरूरी होता है। दिया है कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज
है जिसकी एडी है ना, जिसकी एडी भुजा है ना शीर्ष लंब है। ठीक है, चलिए अब ये दिया था इसी में कि ए बी बराबर ए सी, तो नीचे लिखूंगा ए बी बराबर ए सी। ठीक है, यहां तक दिया हुआ था। चलिए अब करते हैं सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब कि बीडी बराबर सीडी है ना, यही सिद्ध करना है। बीडी बराबर सीडी ये सिद्ध करना है पहला, और दूसरा आपका सिद्ध करना है एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। बी ए डी ये करना है, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी है ना, बी ए डी और सी ए डी ये बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब दो त्रिभुज लेंगे ए बी डी और ए सी डी, तो लिखूंगा त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में है ना। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में क्या एक जैसा है, तो क्या ये ए बी इस ए सी के बराबर है। ठीक है, तो लिख दूंगा ए बी बराबर ए सी। ठीक है, अब ये शीर्ष लंब है, तो ये बताइए ये डी है ना, ये डी का मान जो है ए डी बी और ए डी सी, क्या ये 90 डिग्री होगा ना 90, क्योंकि शीर्ष लंब है। तो क्या लिखूंगा कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, आगे लिख दूंगा शीर्ष लंब से या समकोण से। आई बात समझ में, ये लिख दिया। अब देखिए और क्या मिलेगा, तो आप देखोगे जो ये एडी भुजा है इस त्रिभुज के लिए ये उभयनिष्ठ है, एक ही है ना। तो क्या लिखूंगा नेक्स्ट एडी बराबर एडी उभयनिष्ठ से है ना, उभयनिष्ठ से। अब देखिए अब AD बराबर AD उभयनिष्ठ से हो गया, तो अब आप सोचिए ये किस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर थी, तो ये भुजा ठीक है, और ये वाली एक भुजा थी और ये वाला एक कोण था है ना। क्या था, ये भुजा और ये वाली भुजा और ये कोण। अब आप देखेंगे ये जो कोण है ये 90 डिग्री है और इसके सामने की भुजा ये क्या है, ये कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियम लगेगा वो लगेगा RHS। ठीक है, तो लिखूंगा RHS। आपने अगर प्रश्नावली 7.1 जब मैं स्टार्ट किया था तो उसके पहले जो इंट्रोडक्शन बताया था कि इस प्रश्नावली को यानी इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन से नियम पता होना चाहिए, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। जब देख लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि RHS क्या है। तो लिखूंगा RHS सर्वांग समता से। ठीक है, तो चलिए अब RHS सर्वांग समता से क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे है ना। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके सभी कोण और इनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो देखिएगा यहाँ पे हमें कहा था कि BD बराबर CD, यानी अब ये BD और CD क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पहला क्या था हमारा, तो लिख दूंगा वही कि BD बराबर CD किससे, CP CT से है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों
त्रिभुज सर्वांगसम है। चलिए, दूसरा हमसे कहा था कि कोण BAD बराबर कोण CAD। अब देखिए BAD यानी ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर CPCT से। तो आगे लिख दूंगा CPCT से। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या तीसरे का टोटल सॉल्व। बस यही आपको समझना था। जो स्टूडेंट इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, उनके लिए आसान है, और जो नहीं समझ पाएंगे उनके लिए कठिन है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि जब समझोगे ना तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि जब ससुरा हम लोग पेपर देने बैठते थे, उस समय दिमाग में एक ही चीज़ होता है। जैसे हम लोग जब किताब निकालते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार ये तो हाँ ये कर ही लेंगे, ये प्रश्न तो मैंने कल ही याद किया था, हटाओ यार, अच्छा ये तो हमें कर ही लेंगे, इसको हटाओ, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। ऐसे करते करते पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, पूरा बुक खत्म हो जाता है। और जैसे एग्जाम में बैठते हैं ससुरा याद ही नहीं आता है कि पढ़े का थे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो प्रश्न अगर दिख गया ना, अरे यार इसको तो हमने पढ़ा था लेकिन याद ही नहीं आता, लिखे का लिखे, है ना। ऐसा आप लोगों के साथ होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल जो आ रहा है तो भी पढ़ेंगे, नहीं आ रहा है तो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो PQR। यहाँ पे नोट कर देता हूँ PQR, शायद ये छूट गया है लिखते वक्त। ठीक है, तो एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। तो आप देखिए ABC में ये माध्यिका AM और PQR में ये माध्यिका PN। ठीक है, तो देखिए इस AB जो है कि इस PQ के बराबर है, ये BC जो है इस QR के बराबर है, और ये AM जो है AN के बराबर है। ठीक है, यानी PN के बराबर है। बात क्लियर हुआ। चलिए अब कहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABM और PQN ये सर्वांगसम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है। ठीक है, त्रिभुज ABC है ना में और त्रिभुज PQR में, है ना, इन दोनों में क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। AB जो है किसके बराबर है, आपका PQ के बराबर है, ये दिया हुआ था। दूसरा कह रहा था कि जो BC है वो QR के बराबर है। तीसरा आपका AM जो है कि PN के बराबर है। ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखोगे कि ये जो BC है ना, वो QR के बराबर है। ठीक है ना, अगर ये दोनों बराबर हैं और ये AM और PN ये दोनों माध्यिका है, तो जब भी माध्यिका आती है ना, तो याद रखिएगा जिस भुजा पे आती है उस भुजा को आधा कर देती है, यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती है। मतलब कि BM और ये CM बराबर होंगे, ऐसे ही QN और RN बराबर होंगे, क्योंकि ये AM और PN क्या है, माध्यिका है। तो ध्यान से देखिए, तो जब यहाँ पे BC बराबर QR देखोगे, ये BC QR के बराबर है, तो आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे BM यानी BC का आधा क्या होगा, BM, है ना। ठीक है, और यहाँ से CM कह सकते हैं ना, यानी अगर आधा कर दूं BC का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BC का आधा करोगे तो 1/2 BC, और ऐसे ही अगर QR का आधा करोगे तो हो जाएगा 1/2 QR। जब ये आधा आधा हो जाएगा तो बताइए BM, है ना, और ये QN बराबर हो जाएंगे, ऐसे ही CM और RN भी बराबर हो जाएंगे, या कह सकता हूं कि BM बराबर CM।
है ना, सब बराबर हो जाएंगे आधा आधा से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि BC को आधा किए तो क्या हो सकता है, BC के जगह पे BM भी लिख सकता हूँ और CM भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूँ BM, ठीक है, बराबर उधर से क्या हो जाएगा QN, या क्या लिख सकता हूँ CM बराबर RN, हो सकता है ना ये इससे आधा से। ठीक है, तो ये चीज दिया हुआ था, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना लगाना था। चलिए अब हमको लिखना है, सिद्ध करना है, लिखूंगा सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है पहला आपका, ठीक है, पहला त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। ठीक है, तो लिखूंगा त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में। ठीक है, अब देखिए ABM और PQN, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है, अगर ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए क्या क्या मिल रहा है। ये AB PQ के बराबर है ना, तो लिखूंगा यहाँ पे AB बराबर PQ, ये तो दिया है, लिख दूंगा दिया है। ठीक है, दूसरा आपका क्या दिया है, ये AM PN के बराबर है ना, AM PN के बराबर, ये भी दिया है, मैंने लिखा है दिया है। दूसरा अब देखिए इसमें ये BM इस QN के बराबर होगा, तो BM बराबर QN है ना। मैं इस वाले को और इस वाले त्रिभुज को ले रहा हूँ ना, ABM और PQN में, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने निकाला था, यहाँ पे देख लीजिए BM QN के बराबर, तो ये भी क्या है दिया है। ठीक, ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बराबर हो रहा है, ये S है ना, इसमें भी S मिलेगा, यानी S सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लगा दूंगा त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN हो गया प्रूफ। पहला यही हमसे कहा था। चलिए दूसरा आप सॉल्व करते हैं। दूसरा देखिए, अब देखिए पहले ये चीज कि अगर ये ABM और PQN ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, इसका मतलब सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे। मतलब कि ये B के बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा, और ये M वाला इधर वाला N के बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। यानी कह सकता हूं कि दूसरा सिद्ध करना है। चलिए, कोण ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ठीक है, तो देखिए ABC है, ठीक है, ये पूरा, तो लिखूंगा क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ठीक है, अब इस दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले ये AB PQ के बराबर है, तो ये लिख दूंगा AB बराबर PQ। चलिए दूसरा देखिए आपको क्या दिख रहा है ना, ABC की बात है ना, यहाँ पे PQR की बात है। ठीक है, तो AB बराबर PQ। दूसरा हमसे कहा था ये BC, देखिए BC जो है कि QR के बराबर है, BC QR के बराबर है, ये सब दिया हुआ है ना। ऊपर भी मैंने लिख चुका था दिया है, और ये भी दिया है। अब देखिए हमसे ये तो नहीं कहा था कि AC जो है कि PR के बराबर है कि नहीं है, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि ABM और PQR अगर ये सर्वांगसम है तो ये B और Q क्या है, बराबर है। तो लिखूंगा कोण B बराबर कोण Q, ये बराबर हो गया किसके कारण, तो CPCT से, है ना। ऊपर हमने ये किया हुआ है यहाँ से, है ना। तो आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C, आगे उत्तर CPCT से, यहाँ भी जोड़ देता हूँ ताकि गलत हो ही ना। अब देखिए क्या है, भुजा कोण भुजा,
यानी SAS, तो क्या लिखूंगा SAS सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से ये भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोनों, तो सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। अब ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। हमसे जो दोनों पूछा हुआ था कि दोनों को सर्वांग सम करके दिखाइए, तो हमने दिखाया और दोनों सर्वांग सम है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है हमारे पास, ये त्रिभुज है ABC, है ना, A B और ये C। ठीक है, तो BE और CF है ना, इस त्रिभुज के शीर्ष लंब है वो भी बराबर। ठीक है, BECF। देखिए यहाँ से एक शीर्ष लंब करता हूँ वैसे, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे आएगा BE कहा जाएगा, और यहाँ से C से करता हूँ, यहाँ पे आएगा CF आएगा, और वो भी शीर्ष लंब। ठीक है, तो RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है। दिया है, क्या दिया है, तो आपका दिया है कि BE और CF क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर शीर्ष लंब है, और ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री शीर्ष लंब है, तो 90 डिग्री तो होगा ही होगा। ठीक है, अब सिद्ध कीजिए कि, है ना, तो अब देखिए जो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण है यहाँ पे, यानी ये जो F है और ये E है, दोनों का मान 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कोण E बराबर कोण F, क्या चीज, समकोण। समकोण है ना, किसके कारण हो रहे, बराबर समकोण लिख देता हूँ, या आप लिख दिए शीर्ष लंब। क्या लिख देंगे, शीर्ष लंब। ठीक है, आप लिख देता हूँ शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, या आपका मन हो तो नहीं सर बराबर 90 डिग्री लिख दीजिए, तो लिख दीजिए बराबर 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है कि शीर्ष लंब है, ठीक है, तो ये बराबर है, और इनका कोण भी बराबर होगा। भुजाएं जो शीर्ष लंब है वो बराबर है, और कोण भी बराबर होगा। चलिए अब करते हैं सिद्ध। तो लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं BECF, ये BE है और ये CF। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना कि ये ACF और वैसे ही ABE ये त्रिभुज लेता हूँ। समझ में आ रहा है, ACF और ABE ये त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए क्या लिखूंगा नीचे, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में मैं इन दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांगसम कर दूं, ठीक है, तो कोण भी इनके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो बस यही हमें दिमाग लगाना है कि कोण को क्या करना है, बराबर करना है। तो ध्यान से देखिए, अब आप नोटिस कीजिएगा कि हमने लिया है ABE और ACE। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि क्या आपको दिखाई देगा, देखिएगा ध्यान से। अब हम देखते हैं कि ABE और ACE में ये दोनों में ये कोण जो है ना A उभयनिष्ठ आ रहा है कि नहीं, तो यानी कोण A बराबर, ठीक है, कोण A। लेकिन हम एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि इस प्रश्न को इसके थ्रू न करके यहाँ पे एक चीज दिया था कि RHS सर्वांग समता का प्रयोग करिए, तो हम अब इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये एक अलग ही कोण आ जाएगा। जबकि RHS ये कहता है कि एक कोण 90 होना चाहिए, बाकी कोई कोण होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं लेता हूं ना तो ये A भी आ जाएगा और ये कोण भी आ जाएगा। तो ऐसा करता हूं कि इसको लूंगा ही नहीं।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका उल्टा लीजिए। अब देखिए मैंने लिया था पहले ए बी ई, तो अब वो मत लीजिए, ऐसे लीजिए यहाँ से सी बी ई, ठीक है। और ऐसे ही बी सी एफ, है ना, नीचे वाला ले लेता हूँ, अलग अलग कोण भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखूंगा कि त्रिभुज बी सी ई तथा त्रिभुज सी बी सी ई नहीं बी सी एफ है ना, क्या है ये, एफ है, ठीक है, तथा सी बी ई, तथा त्रिभुज सी बी ई में। अब देखिए इसमें क्या मैच कर रहा है, तो आप देखोगे यहाँ से बी ई और सी एफ है ना, बी ई और सी एफ है ना, तो चलिए, तो सी एफ बराबर बी ई, ये क्या था, दिया था, तो दिया है, ठीक है। दूसरा चीज आप देखिए, इसमें जो ये बी सी है ना, इन दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। देखिए ना, सी बी ई में और बी सी एफ में ये बी सी उभयनिष्ठ है, तो लिखूंगा बी सी बराबर बी सी, ठीक है, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से, ठीक है। दूसरा, अब ये कोण दिया था हमको, तो चलिए यहाँ पे कोण कर देता हूँ। अब देखिए कोण F बराबर, ठीक है, कोण E, और आगे लिख दूंगा समकोण से, समकोण से। अब देखिए एक समकोण हो गया, बाकी दो भुजा हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि RHS इसी का प्रयोग करना था ना, तो लिखूंगा RHS से, ठीक है, RHS नियम से लिख देता हूं यहाँ पे शब्द, नियम से, नियम से। अब इस नियम से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, यानी बी सी एफ सर्वांग सम त्रिभुज सी बी ई। अभी जब सर्वांग सम हो गए, तो अब बताइए ये क्या, ये वाला कोण है ना, ये देखिए बी सी एफ में ये वाला कोण बी, और सी बी ई में ये कोण सी, क्या ये दोनों बराबर होंगे ना, तो क्या लिखूंगा, कोण बी बराबर कोण सी, और आगे लिखूंगा सी पी सी टी से। अब देखिए जब दो कोण ये बराबर हैं, तो बताइए इनके सामने की भुजा ये ए बी और बी के सामने की भुजा ए सी, क्या ये भी दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे। जब दो कोण बराबर होते हैं त्रिभुज की, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बी और सी अगर बराबर हैं, तो इनकी सम्मुख भुजा भी क्या होंगी, बराबर। यानी बी के सामने है आपका ए सी, तो ए सी, और सी के सामने आपका ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी। तो ए सी बराबर ए बी, क्या चीज, तो लिखूंगा सम्मुख कोण के, ठीक है, सम्मुख कोण नहीं, ठीक है, ऐसे लिखता हूं कि कोण की सम्मुख भुजा, है ना, आगे लिख देता हूं बराबर कोण, है ना, कौन सा कोण, तो बराबर कोण, यहां पे जोड़ लेता हूं, बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो बराबर कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ही हमें करना था, बस यही तो हमें प्रूफ करना था कि प्रूफ कर दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब इसमें देखेंगे कि ये ए बी और ए सी बराबर हो गया, तो नीचे क्या लिखूंगा, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या ये, समद्विबाहु त्रिभुज है, हो गया। यानी चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाता हूं ए बी सी, ठीक है, ये बन गया हमारा एक त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो भुजा ए बी और ए सी है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और ए पी
BC पर लंब है। देखिए ये जो A है ना, यहाँ से खींचूंगा ये नीचे आएगा P, और ये BC पर क्या है, लंब है। लंब का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, इसको बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर। खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये हमें बताना है। इसके पिछले वाले प्रश्न में भी मैं ये प्रूफ करके दिखाया था कि B और C बराबर है। जिन्होंने देखा होगा उनको समझ में जल्दी आएगा। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले लिखूंगा दिया है, तो दिया है, क्या दिया है, AB बराबर AC दिया है, ठीक है, और AP लंब है आपका BC पर। अब जब ये लंब है तो बताइए ये P है ना, ये P का मान जो है क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, ठीक है, और इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, दोनों तरफ 90-90 होगा। ये बात समझ में आ गया। तो क्या कह सकता हूं कि यहाँ पे कोण P है ना, कोण P बराबर 90 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री होगा, है ना। चलिए कैसे, तो लंब लिख दूंगा, लंब से, ठीक है। चलिए अब देखो, लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है जी, कोण B बराबर कोण C, तो लिखूंगा कोण B बराबर कोण C। अब देखिए B और C ये अलग त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला अलग ले लीजिए, ये अलग ले लीजिए, और दोनों अगर सर्वांगसम हो जाएंगे तो B और C भी बराबर हो जाएगा। तो लिखूंगा ABP, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में, ठीक है। अब देखिए ABP में और ACP में क्या मिल रहा है, तो AB AC के बराबर, AB बराबर AC, और दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये AP जो है ना, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो AP बराबर AP, ऊपर वाला तो दिया है और नीचे वाला उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कोण P है ना, APB और APC 90 डिग्री होगा, तो कोण APB बराबर कोण APC क्या चीज से, यहाँ आगे लिख देता हूँ, सम कोण से, या ये लिख दूंगा AP लंब BC, है ना। इससे कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, ये होगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नियम, तो ये आपको एक साइड, ये वाला एक साइड और एक 90 डिग्री है, इसलिए लगेगा RHS सर्वांग समता नियम से। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ABP बराबर त्रिभुज ACP, और ये सर्वांगसम हो जाएगा, तो सर्वांगसम का चिन्ह लगा देता हूँ, ठीक है। और जब ये सर्वांगसम हो गए तो बताइए कोण B और कोण C भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे CPCT से। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। तो ये 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी मैंने जो है कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।